हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा 6.2 का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो बनाने में थोड़ी देर हो गई, बट समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स। ये पी क्यू और ये आर एस, ये दो शीशे हैं। शीशे समझते हो ना, एकदम पैरेलल लगे हुए हैं, एकदम एक दूसरे के बराबर पैरेलल लगे हुए दो शीशे। कह रहे हैं कि इंसिडेंट रे, एक एक रे यूं आती है, एक लाइट ये फेंकते हैं ऐसे तरह, वो यहां से रिफ्लेक्ट होती है ऐसे, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होती है ऐसे और चली जाती है। ठीक है भाई, कह रहे हैं आप बस इतना प्रूफ कर दो कि ये जो लाइट यहां से घुसी थी, जहां से निकल रही है, ये ए बी और सी डी पैरेलल है। मतलब अपने को गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, बस ये गिवन है और इसके अलावा हमें कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, और हमें टू प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। देखो बच्चों, क्या तरीका हो सकता है कि मैं ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूफ कर दूं? सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मैं इस एंगल को, एंगल ए बी सी, ये जो बीच का एंगल है, इस एंगल को एंगल बी सी डी, इस एंगल के बराबर प्रूफ कर दूं। मतलब कि ये वाला जो एंगल है, इसके इक्वल प्रूफ कर दूं। अगर मैं एंगल ए बी सी को एंगल बी सी डी के इक्वल प्रूफ कर दूंगा तो मैं लिख सकता हूं कि ये तो भाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर ये दो लाइंस हैं, अगर ये पैरेलल है तो ये इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों इक्वल दिए होंगे तो मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल है। याद है पैरेलल लाइंस में हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि दो पैरेलल लाइंस बीच में ट्रांसवर्सल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन होगी छोटी सी। अब कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है? कंस्ट्रक्ट BM परपेंडिकुलर ऑन PQ। मतलब कि यहां पे आप एक परपेंडिकुलर बना लो जिसका नाम रख देते हैं BN। यहां पे भी एक परपेंडिकुलर बना लो जिसका नाम रख देते हैं CN। ठीक है, तो ये होगा हमारा BM परपेंडिकुलर टू PQ एंड CN परपेंडिकुलर टू RS। बस। अब एक बात बताओ, अगर ये और ये परपेंडिकुलर है तो ये दोनों आपस में पैरेलल भी होंगी। सो BM इज पैरेलल टू CN। ये भी मिल जाता है हमें यहां से। सिंपल सी बात है बेटा, अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस, दो पैरेलल लाइंस पे दो परपेंडिकुलर लाइंस बना रहा हूं तो वो दोनों परपेंडिकुलर लाइंस आपस में क्या होंगी? पैरेलल। अब असली क्वेश्चन शुरू होता है फटाफट। एंगल ए बी एम इज इक्वल टू एंगल एम बी सी। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। बच्चों सोचो कैसे? थोड़ा सा हिंट मैं यहां पे लिख देता हूं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा कि जो भी एंगल पे ये हिट करती है उसी सेम एंगल से रिफ्लेक्ट करती है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सिमिलरली इधर भी ये जो बी एन सी, सॉरी बी सी एन, ये किसके बराबर होगी? एनसीडी के। क्यों? सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। ये दो मिल गए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला ज्यादा है। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये दोनों एंगल समझ आ गए। अब इसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है कि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इसके बराबर है। जिसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं इसको इसके इक्वल प्रूफ करूंगा। एंगल एम बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी एन। क्यों भाई? ये एंगल और ये एंगल इक्वल कैसे? ध्यान से देखो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल लाइन के बीच में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिख दो यहां पे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। साइड में ये भी लिख देना चाहे, ये हमने लिखा था ना, BM इज पैरेलल टू CN। इसके थ्रू हमें ये मिलता है। तो अब एक बात बताओ, अगर MBC और BCN
बराबर है, यानी कि ये एंगल अगर इसके बराबर है, ये दोनों एंगल्स बराबर है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं एमबीसी की जगह एबीएम? एमबीसी की जगह एबीएम लिख सकता हूं क्योंकि एमबीसी और एबीएम तो बराबर है। सिमिलरली एनसीडी की जगह बीसीएन की जगह एनसीडी ले सकता हूं। ध्यान से समझो, यहां मैंने क्या किया, एमबीसी ऑलरेडी किसके बराबर था, एबीएम के, तो उसकी जगह एबीएम लिख दिया। बीसीएन ऑलरेडी किसके बराबर था, एनसीडी के, बीसीएन एनसीडी के बराबर था, तो बीसीएन की जगह एनसीडी लिख दिया। ठीक है, कहां से मिला मुझे ये, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब आपने करना क्या है, थर्ड और फोर्थ, अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। अगर मैं एमबीसी को और एबीएम को ऐड करता हूं और एंगल बीसीएन को प्लस एंगल एनसीडी को ऐड करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, एमबीसी और एबीएम, इन इस एंगल और इस एंगल को प्लस करूंगा तो ये बड़ा एंगल मिल जाएगा एबीसी। तो यहां मैं लिख देता हूं एंगल एबीसी। इस एंगल और इस एंगल को प्लस करता हूं तो ये बड़ा एंगल मिल जाएगा, एंगल बीसीडी। लो भाई, सबसे पहले हमने क्या सोचा था कि ए बी और सी डी को पैरेलल करने के लिए हमें इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। लो कर दिया, कुछ भी नहीं, अब इसके ब्रैकेट में लिख दो एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, दोनों इक्वल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्वेश्चन खत्म। थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है बट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार चांसेस होते हैं इसके आने के, एक बार दोबारा अच्छे से समझ लेते हैं। हमें दिया क्या था, दो पैरेलल मिरर दिए थे, उसमें से रेज जा रही थी, इन्होंने कहा कि ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूफ कर दो। अब पैरेलल प्रूफ करने के लिए मैं बस इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूफ कर सकता हूं। मैं ऐसे पैरेलल तो कोई चीज प्रूफ कर नहीं सकता ना, ऐसा तो कोई लॉ ही नहीं है कि भाई इन दोनों को पैरेलल प्रूफ कर दो डायरेक्ट। मैं यही कर सकता हूं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो भाई ये बराबर किसमें होते हैं, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर कब इक्वल होते हैं, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। तो मैंने यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट किया, इस एंगल को इसके इक्वल लिखा, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली इस एंगल को इसके इक्वल लिखा, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो बराबर है। बराबर कैसे है, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर बन रहा है, ये बीएम और सीएन हमने खुद ही तो कंस्ट्रक्ट करे, एक दूसरे के पैरेलल और एक नीचे नीचे परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर है और एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर पैरेलल है ये दोनों, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। बस, उसके बाद कुछ नहीं करा, एमबीसी एबीएम के बराबर था तो एमबीसी की जगह एबीएम लिख दिया। बीसीएन एनसीडी के बराबर था तो बीसीएन की जगह एनसीडी लिख दिया। उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दिया, इसको इसमें प्लस करा, और प्लस भी सही करना है कि इस एंगल में इसको प्लस करना है और इसमें इसको प्लस करना है ताकि बड़ा एंगल मिले। फिर मेरे को मिल गए दोनों बड़े एंगल, एमबीसी और एबीएम। एमबीसी और एबीएम को मिला के एबीसीडी मिल गया और इसको मिला के बीसीडी मिल गया। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। अगला चैप्टर हम लोग हो सकता है 10th क्लास का स्टार्ट करें। अगर 9th क्लास का आपको कोई चैप्टर चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो।